ये क्या कर रही हो तुम? बोलो। मोहब्बत के नाम पे कुर्बान होना चाहती हो? वो भी इनकी नफरत के लिए। और आप, अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपने दिल में सबीन के लिए नफरत को इतना बढ़ा दिया है कि उसको जहर खाने पे मजबूर कर दिया। बोले और जरा देखें इसकी तरफ, देखें। ये जानते हुए भी कि आप बचपन से इससे नफरत करती आई हैं, ये सब कुछ भुलाकर, यहां तक कि मेरी मोहब्बत को भी भूलकर सिर्फ आपको खुश करने के लिए आज जहर खाने चली थी। अम्मी, अम्मी, ये तो खुशी खुशी मौत को गले लगाने जा रही थी। आप इस हद तक चली जाएंगी मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, गिर गई हूं मैं। इससे भी आगे की हद तक गिर सकती हूँ, क्योंकि इस लड़की से मैं नफरत करती हूँ। इतनी नफरत कि अपने हाथों से इसका गला दबा सकती हूँ। इसने मेरा बेटा, मेरा शौहर, सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। तो ठीक है, इस सारी नफरत की जड़ मैं ही हूं, तो मैं ही खुद को खत्म कर देता हूं, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे जीते जी मुझसे कोई सबीन को अलग नहीं कर सकता अम्मी। और आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत मैं डाल नहीं सकता। तो ये अपने आप को क्यों मारती है? बोले, मरना तो मुझे चाहिए, तो मैं ही मर जाता हूं। क्यों किया आपने ऐसा? अरे मां तो एक अजीम हस्ती होती है जो खुदा और उसके रसूल के बाद एक औलाद के लिए सबसे बरतर होती है। लेकिन आप किसी की जान लेने का सोच भी कैसे सकती है? कैसे सोच सकती है? आप कैसे कर सकती है ऐसा? मेरी मां कैसे कर सकती है ऐसा? नहीं, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? क्या था वो? मैं जो अपनी मां के बारे में सारी उम्र सोचता रहा, वो क्या था? आपके बारे में। आप अपनी औलाद की मोहब्बत का कत्ल करने चली थी। अरे उससे अच्छा होता आप खुद अपने हाथों से मेरा गला दबाते थे। मैं उफ तक नहीं बोलूंगा। अम्मा, मार दे मुझे, मार दे। बस कर दो मुस्तफा, बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो। मत करो ऐसी बातें। मैं माँ हूँ तुम्हारी, ये सब नहीं सुन सकती। कलेजा फट जाएगा मेरा, फट जाएगा मुस्तफा, कलेजा फट जाएगा मेरा मुस्तफा। मैं तुम्हें साल में नहीं देख सकती। तुम यही चाहते हो ना? तुम ज़मीन से शादी करना चाहती हो ना? तुम चाहती हो ना मैं मान जाऊं? तो ठीक है, मैं मान गई।
मैं अपने हाथों से तुम्हारी सबीन से शादी करवाऊंगी। मैं तुम्हें इस तरह से दीवाना होता हुआ नहीं देख सकती मुस्तफा। तुम में जान है मेरी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देख के तुम्हारी माँ मर जाएगी मुस्तफा, मर जाएगी तुम्हारी माँ। आइंदा तुम इस तरह की मुझसे बात नहीं करोगे। मेरे बच्चे ऐसा तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते तरह से तड़पता। तुम्हारी तस्वीर को अपने फोन की वॉल से तो हटा चुका हूं, लेकिन अपने दिमाग से कैसे हटाऊं? क्यों तुम्हारी तस्वीर हर वक्त, हर लम्हे मेरे दिमाग में घूमती रहती है? क्या मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम क्या मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत का नाम मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं। सुनो तो, कहाँ जा रही है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? तुम यूनिवर्सिटी मुझे पिक करने आए थे या फिर दूसरी लड़कियों को देखते हैं? मैंने किसको देखा? मैंने तुम्हें खुद देखा। तुम उस लाल दुपट्टे वाली को देखे जा रही हो, और वो भी टुकटुकी बांध के तुम्हें देखे जा रही हो। अब लाल रंग ही ऐसा है, इश्क का रंग, मैं क्या करता? क्या मतलब? लाल रंग का इससे क्या ताल्लुक? लाल रंग की तो निशानी है मोहब्बत की, इश्क की, जुनून की। जानती हो इश्क का रंग लाल क्यों होता है? क्यों? जब इश्क होता है तो लहू बन के रगों में दौड़ता है। मगर मुझे तो वो लाल दुपट्टे वाली जहर लगी। जहर भी पीना पड़ता है इश्क में। तो क्या तुम मेरे लिए जहर पी सकते हो? अगर कभी ऐसा वक्त आए तो हंसकर जहर को होठों से लगा लो। शाजी, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या जरूरत थी मुस्तफा को बताने की कि खाला उसके लिए खीर लेके गई है? तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी? बात थी, मैंने और खाला जान ने ज़मीन को जहर देकर मारने का प्लान बनाया था। क्या? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से सारा प्लान बाहर में चला गया। और अगर कोई ऐसी बात थी भी तो मुझे क्या मालूम था? तो मुझे बता भी तो सकती थी ना। अगर मुझे बता दी तो मैं थोड़ी जाकर उसको बताती कुछ। आज अगर मुस्तफा बीच में ना होता तो सबीन का सारा काम तमाम हो जाता, और मेरे और मुस्तफा के बीच में फिर वो वापस कभी ना आती। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम लोगों ने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है? और अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझे बतानी चाहिए थी ना। बता देती तो क्या ये बात तुम्हारे पेट में रह जाती? किसी ना किसी तरह किसी के सामने कुछ ना कुछ बोल देती तुम। बस बस, अब ऐसी भी बात नहीं है कोई। ऊपर से अब खाला जान की ममता भी जाग गई। वो इतनी कमजोर निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी जल्दी वो बेटे की मोहब्बत में बह जाएंगी कि उसे बहू मानने के लिए राजी हो जाएंगी। क्या अम्मी सबीन के लिए राजी हो गई हैं? मुस्तफा पागलों की तरह दीवानावार उसकी बातें कर रहा था।
उसको देख के माँ है, उनका दिल तो नरम पड़ना ही था ना। ऐसी भी क्या बात है सबीन में कि मुस्तफा को और कोई नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन अब होगा क्या? यही तो सोचना है। मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, और कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। चलो आओ अंदर चलते हैं, चलो। आइए। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? जब औलाद इतनी तकलीफ में हो तो किसी भी माँ को नींद कैसे आ सकती है? वो चैन से कैसे सो सकती है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। देखो जरा अपने आप को, क्या तुम्हें चैन और सुकून है? शाहज़ैन, मैं तुम्हारे चेहरे पे लिखी ये बेचैनी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कोई बेचैनी कोई बेसुकूनी नहीं है मुझे। ऐसी ही बात है बेटा, ये सिर्फ तुम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। देखो बेटा, अगर सबीन के साथ कोई भी तुम्हारी ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं खुद सफदर और इखलाक से तुम दोनों की शादी की बात करूंगी। और मुस्तफा की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं समझाऊंगी उसको। इतना बड़ा एहसान किया है हमने उस पर, इतनी बड़ी रकम देकर जिंदगी बचाई है उसकी। तो उसकी जिंदगी के बदले उसकी खुशियां मांगेंगे उसे। हाँ, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब तुम सो जाओ। खालाजान, आप इस तरह मुस्तफा के सामने हार मान लेंगी, मैंने नहीं सोचा था। माँ की ममता चीज ही ऐसी होती है सोफिया, सख्त से सख्त पत्थर को एक लम्हे में मोम बना देती है। औलाद की आंख से गिरा हुआ एक आंसू माँ के कलेजे को चीर देता है। और मैंने अपने बेटे मुस्तफा को रोते बिलखते सिसकते हुए देखा है। उसकी ये दीवाना हालत मुझसे नहीं देखी गई। मगर खालाजान, क्या आप सबीन को अब अपनी बहू बना लेंगी? खामोशी से ब्याह के उसे घर ले आएंगी आप? ब्याह कर तो उसे इस घर में लाना पड़ेगा, लेकिन उसे अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। मुस्तफा के आगे हार एक माँ की ममता ने मानी, नफीसा ने नहीं। मैं भी देखती हूँ इस घर में वो कब तक रहेगी, और तुम देखती जाना। उसकी मोहब्बत के हाथों उसे जलीलो रुस्वा करवा के धक्के मार मार के इस घर से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। अगर चाहो तो यही बात लिख के अपने पास रख लो। आपने अपनी ममता और मुस्तफा की मोहब्बत के आगे तो हार मान ली, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को सबीन की मोहब्बत के आगे हार मानते हुए नहीं देख सकती। मैं मुस्तफा को उसका होने नहीं दूंगी। इतनी आसानी से मुस्तफा की मोहब्बत को उसके माथे का झूमर नहीं बनने दे सकती मैं। ऐसा नहीं होगा।
बाई की बेटी हो और मैं ये नफीसा की तरह कोई तंग नजर और दकियानूसी ख्यालात नहीं रखती कि 20-22 साल पुरानी बात को बहाना बनाकर तुमसे नफरत करती रहूं। देखो बेटा, अब भी वक्त है। अगर तुम्हारे और शाहजैन के दरमियान कुछ भी है मुझे बता दो। अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान थी, इसलिए अब वो मान गई। उन्होंने कहा है उन्हें अब मेरी और तुम्हारी शादी पे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरी खुशी चाहिए, सिर्फ मेरी खुशी। क्या हुआ, तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगा? खुशी नहीं हुई? क्या ये बात वो अपने दिल पर हाथ रख के कह सकती है? मुस्तफा, ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि वो मुझे अपनी बहू या तुम्हारी बीवी कभी तस्लीम नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैं हमारा रिश्ता एक माँ का दिल दुखाकर नहीं बनाना चाहती। वो रिश्ता ही क्या मुस्तफा, जिसमें किसी की माँ की दुआओं की मोहर स्तब्ध ना हो। तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम रिश्ता जुड़े और वो भी तुम्हारी माँ की दुआओं के बगैर। मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो? मेरी माँ की नीयत पे शक कर रही हो? जब वो सब कुछ भुला के तुम्हें अपनाना चाह रही तो तुम मेरी खातिर अपने दिल से उनके लिए कड़वाहट क्यों नहीं निकाल रही? ऐसी बात नहीं है मुस्तफा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं ताहिर जी की नीयत पे शक नहीं कर रही। मैं बस इसलिए कह रही थी कि हम एक माँ का दिल दुखाकर कभी भी खुश नहीं रह सके। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, और किसने किसका दिल दुखाया है इसका फैसला भी तुम उसी पे छोड़ दो। दूसरों की नियतों के फैसले खुद से करने की कोशिश मत करो सबीन। देखो सबीन, अम्मी बहुत मुश्किलों से मानी है। अब तुम प्लीज इस तरह की बातें करके और कोई मजीद मसला मत खड़ा करना प्लीज। तुम मेरा यकीन करो, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम जानती हो उस दिन मैं क्यों आ रहा था तुम्हारे घर? एक खुशखबरी सुनानी थी तुम दोनों को, वो भी एक साथ। खुशी की खबर? हाँ, मैंने एक बाहर की फर्म में अप्लाई किया था। उनका रिप्लाई आ गया है। 3 महीने की ट्रायल पे बुलाया है मुझे। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब्बा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो बस ठीक है, शादी के बाद हनीमून भी अब बाहर जाके बनाएंगे। आराम से बोलो, कुछ सुन ना ले। अरे अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब थोड़े ही दिनों में तुम मेरी बीवी बनने वाली है। बस कुछ ही दिनों की बात है। शादी हुई नहीं है और हनीमून के प्लान बन रहे हैं यहाँ पर। किसके हनीमून के प्लान बन रहे? सबीन और मुस्तफा। और कहीं तुम अगर मुस्तफा के सामने अपना मुंह ना फूटती ना तो आज उसके मैयत के कुल पड़े होते हम यहाँ पे बैठ के। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? मैं तुम्हें बताती हूँ ना, तो बस जल्दी तैयार हो जो होना है, चलो मेरे साथ। अम्मी को क्या बोलेंगे? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाके तैयार हो जाओ प्लीज। तुम तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। सुनो, तुम मुझे तैयार होने का बोलकर खुद कहाँ जा रही हो? सारी बातें तुम्हें बताने वाली नहीं होती, और अगर गलती से बंदा बता भी देना तो तुम्हें हजम नहीं होती, क्योंकि तुम्हें सबके सामने बोलना होता है। तो तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना, मैं तैयार ही हूँ। पता नहीं क्या हो गया। बहुत खुश हो? रोमियो जूलियट की दास्तान तो सुन रखी थी, कल अपनी आंखों से देख भी ली।
कल मैंने भी किसी को दोस्ती का कत्ल करते हुए देखा। क्यों किया तुमने ऐसा सोबिया? तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम ही मेरी जान के दुश्मन बन गए। ऐसा क्या हो गया था सोबिया जिसने तुम्हें मुझे जान से मारने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा कब किया? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी और ताई जी की सारी बातें सुन ली थी। वो तो खाला अपनी नफरत का इजहार कर रही थी, इसीलिए मैंने भी कवर करने के लिए बोल दिया। इससे अच्छा आप उसको जहर ही देते। मुझे क्या पता था कि वो सच में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अरे मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, तुम मुझे वो जहर लाके तो मैं पी लेती हूँ, मगर खुदा का वास्ते मुझ पे शक मत करो। तुम सच कह रही हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? लेकिन गलती मेरी है, ना मैं ऐसी कोई बात करती और ना उनका ध्यान उस तरफ जाता। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम दोनों को एक फायदा भी तो हुआ। खाला जान तुम लोग की शादी के लिए मान गई। अब देखो, उफ, मैं भी कितनी बुरा करूं। शाजी मेरा भाई इंतजार कर रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? अली, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए फोन किया है। खास काम? जी जी, कहिए आंटी। वो तुमने शाहजैन और सबीन की तस्वीर का जिक्र किया था ना, मुझे वो तस्वीर चाहिए। आंटी वो तो शाहजैन के मोबाइल में है, मैं कोशिश करता हूँ आपको भिजवाने की। ठीक है, इंतजार करूंगी मैं। अचानक मिलने के लिए फोन किया तुमने, कह रही हो? मैं जानती थी कि आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा मुझे देख के, लेकिन सबीन की शादी मुस्तफा से तय होने के बाद भी आपका रिएक्शन ऐसा था। क्या कहना चाह रही हो? मैं जानती हूँ, जिस रात मुस्तफा का ऑपरेशन हुआ था उस रात सबीन कहाँ गई थी और किसके पास गई थी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस रात सबीन किसी और के पास नहीं, आपके पास आई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप ये खेल कब तक खेलते रहेंगे सबीन के साथ? मतलब क्या मुस्तफा और सबीन की शादी के बाद भी आप ये खेल खेलते रहेंगे? शट अप सोबिया, जाओ यहाँ से। आप जानते हैं कि मैं अब तक सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ, क्योंकि अगर उस रात की हकीकत मैंने सबके सामने खोल दी तो वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि आप सबीन से मोहब्बत करने लगे, और शायद मैं गलत भी नहीं थी। खैर, शाजी भाई इंतजार कर रही है, मैं चलती हूँ। मुझे यहाँ बिठा कर ना खुद चली गई है शाहजैन से मिलने के लिए। मुझे भी ले जाती, मैं भी मिल लेती शाहजैन से।
सुनो, ये कॉफी किसके लिए लेके जा रहे हो? सर शाहजहां साहब के लिए। ये लो कुछ पैसे। सर ये पैसे? ये कुछ और रख लो, घर वालों के लिए भी कुछ ले जाना। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना हो। जी हुकुम सर। समझ गए? जी जी बिल्कुल समझ गया। अब ये कॉफी थोड़ी देर बाद लेकर आना। जी जी बेहतर है। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? अरे यार, तुम्हारी फोन वॉल पे तस्वीर लगी थी, आंटी से बात हो रही थी मेरी तो बता दिया मैंने। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? तुमसे किसने कहा मैं नाराज हूं? हाँ बता, किसी और से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। पहले मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं, फिर ये बात मेरे जहन से निकल गई। आंटी का फोन आया तो मैंने बता दिया उन्हें। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन आइंदा प्लीज एहतियात करना, स्पेशली माँ से बात करने से पहले मुझसे पूछ लेना। आइंदा कोई बात होगी तो तुमसे पूछ कर ही आंटी से बात करूंगा। चलो अब एक अच्छी सी चाय पिलाओ। हाँ 2 चाय भिजवा देना। आओ। रुक गए आप। सॉरी सर, सॉरी। क्या तमीज है तुम्हें? दिमाग ठीक है? किसने हायर किया तुम्हें यहाँ पे? सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। ये सब बाद में करना, तुम उठो, अपना हाथ धोकर आओ और जाओ तुम भी यहां से। कहां से आ जाते हैं? ये हो गई अब डिलीट। नफीसा, मैंने मिलाद रखा है, तीनों बच्चों को लेकर आ जाना। हाँ आपा, मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ऐसा करूँगी, तीनों बच्चों को भेज दूँगी। आपको पता है, शाजी माशाल्लाह से बहुत अच्छी नातें पढ़ती हैं। आप सुनेंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाँ, ज़रूर सुनेंगे उससे। सबीन को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, अब तो इन दोनों बच्चों के साथ वो भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है आपा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। काला, किसका फोन था? वो फरत आपा का फ़ोन था। उन्होंने कल अपने घर में मिलाद रखवाया है, हम सबको बुला रही हैं। मैं तो नहीं जा सकूंगी। ऐसा करना, तुम तीनों रिक्शा पर चली जाना, किराया मैं दे दूंगी। मुझे
बोल दिया? ये पुप्पू का घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। शाजी, चुप करके सितारा पढ़ो। दीदों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के उधर उधर मत देखो। पप्पू ने देख लिया ना तो इज्जत नहीं रहनी हमारी। बेटा मेरे साथ चल के जरा किचन में हेल्प करवाओ। जी पप्पू। आ जाओ। सकीना, ये मैं करती हूँ, तुम जाके बाहर के इंतजामात देखो। और हाँ, वो खाने वालों को फोन जरूर करके पूछ लो कि खाना कब तक आ रहा है। जी। और बताओ सबीन, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? शाज़ैन से शादी के बारे में। देखो, इस घर की शान और शौकत देखकर तुम्हें यह तो अंदाजा हो गया होगा ना कि शाज़ैन के साथ शादी करके तुम्हें घाटा नहीं होगा। तुम इस घर में शाज़ैन के बिजनेस में बराबर की शरीक होगी। ये ऐशो इशरत सारी जिंदगी रहेगा। मुझे ये शानो शौकत और ऐशो इशरत नहीं चाहिए पुप्पू। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे और शाज़ैन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। अच्छा, फिर ये क्या है? अब तुम निकाह पे निकाह तो कर नहीं सकती। अब खुद बताओ, शाज़ैन के साथ ये दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी तुम क्या कर रही हो? ये तस्वीर बोल बोल कर कह रही है कि तुमने शाज़ैन के साथ शादी कर ली है। अब खुद बताओ, शाज़ैन के साथ ये दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी तुम क्या कर रही हो? ये तस्वीर बोल बोल कर कह रही है कि तुमने शाज़ैन के साथ शादी कर ली है। पुप्पो, ये झूठ है। मैंने शाज़ैन से शादी नहीं की। सबीन, फिर हमारे फार्म हाउस पर ये दुल्हन के कपड़ों में सजी संवरी शाज़ैन के साथ क्या करी थी तुम? अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो तुम्हारी दुल्हन के जोड़े में तस्वीर किस तरह? भाई कुछ ना कुछ तो है ना जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, मगर प्लीज मेरा यकीन करें पुप्पो। मैंने शाज़ैन से कोई शादी नहीं की। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करे। आप चाहें तो शाज़ैन से खुद पूछ लें। कोशिश कर चुकी हूं, वो भी कुछ नहीं बता रहा और तुम भी कुछ नहीं बताती। करूं तो क्या करूं? पुप्पो, पुप्पो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज घर में किसी को भी ये तस्वीर न दिखाइए। अगर खानदान में एक भी बंदे को पता चल गया तो आपको पता नहीं है खानदान में कितना बड़ा अजाब आ सकता है। प्लीज पुप्पो।
शाज़ैन और सबीन के दरमियान उस रात क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन ये दुल्हन का क्या चक्कर है। खैर, बात फरत पप्पू तक पहुंच गई है, इस बात का दबे रहना मुमकिन नहीं। शाजी, शाजी, बेटा क्या हुआ, कोई काम है? अम्मी शाजी का है? बेटे वो तो तीनों तुम्हारी पुप्पो की तरफ गई हैं। फुप्पो की तरफ? हाँ बेटा, तुम्हारी पुप्पो ने मिलाद करवाया है। खास तौर पे मुझे ताकीद की थी कि मैं तीनों बच्चियों को भेज दूं, तो इसलिए वो तीनों वहां गई हैं। अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, ठीक है। बेटा तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा रही हूँ तुम्हारे लिए। जी। जल्दी आना। जी जी। सोबिया, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? अब तो मिलाद भी खत्म हो गया, चलो घर चलें। इतनी भी क्या जल्दी है, शाज़ैन को तो आने दो। वैसे ये भी ठीक है, शाज़ैन आ जाएगा तो शाज़ैन से भी मिलके चलेंगे। और वैसे ये सबीन कहाँ है? जहाँ तक मेरा ख्याल है वो भी शाज़ैन का ही आने का इंतजार कर रही है। लेकिन क्यों? वो क्यों शाज़ैन का इंतजार करेगी? और उसे शाज़ैन से क्या काम है? उसे तो शाज़ैन से बहुत जरूरी काम है। यूँ समझ लो कि आज का मिलाद भी किसी खास मकसद से रखा गया। तुम पता नहीं क्या बोले जा रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। चलो हम अंदर चलते हैं, आ जाओ। तुम यहाँ? जी, वो पुप्पो ने मिलाद के बहाने बुलाया था तो आ गए। मिलाद के बहाने? मामा खुद कहाँ है? वो कमरे में, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए? आपको इतना भी एहसास नहीं होता कि मैं कोई गैर नहीं हूं, आप ही की मामू की बेटी हूं। जितनी तकलीफ मुझे देंगे उतनी उनको भी पहुंचेगी। क्या क्या हुआ है? सुकून से मुझे बताओ क्या बात है। हाँ, जैसे आप तो जानते ही नहीं है ना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इतने अनजान बनने की कोशिश ना करें शाज़ैन साहब, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ आप जानबूझ के कर रहे हैं। इनफ इज इनफ, फालतू बातें मत करो। साफ साफ बताओ क्या बात है। आपने मुझे कहा था कि वो पिक्चर्स आप डिलीट कर चुके हैं, तो फिर वो पुप्पो तक कैसे पहुंची? पिक्चर मामू के पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो पुप्पो के फोन में अभी भी मौजूद है और वो मुझसे उन पिक्चर्स के लिए जवाब मांग रही थी। मैं उनको क्या जवाब देती? अगर वो बाकी सब तक भी पहुंच गई तो मैं क्या बोलूंगी उनको? I'm sorry. सॉरी पिक्चर माँ तक पहुंची इसके लिए I'm really sorry, लेकिन तो फिक्र मत करो, पिक्चर माँ के फोन से आगे कहीं नहीं जाएगी। अंदर तो चलो तुम। नहीं, देर हो गई है, घर जाना है। ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम लोगों को छोड़ देगा, लेकिन फिलहाल अंदर आओ। चलो। क्या बात? आज इतनी परेशान क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? ये तुम्हारी झुकी हुई नजरें और ये खामोशी साफ बता रही है कि कोई बात जरूर है। हाँ, लेकिन तुम वो मुझसे छुपा रही हो। सुनो, तुम तो आज पुप्पो की तरफ गई थी ना? क्या वहां कोई बात हुई है? नहीं,
वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर इस खूबसूरत चांद से चेहरे पर उदासी का ये दाग कैसा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब हमारी शादी हो रही है और कल हमारी मेहंदी है, क्योंकि इस बार मेहंदी पर मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार तुम्हारे हाथों पे मेहंदी का रंग मैं खुद दूंगा अपनी मोहब्बत से। मुस्तफा, क्या बात है, कहो। अगर कभी किसी ने मेरे लिए तुम्हारे दिल में शक पैदा करने की कोशिश की तो तुम क्या करोगे? शक? हाँ, शक। क्या तुम उसकी बातों पे यकीन कर लोगे? कभी नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब अपना मूड सही करो, ठीक है? सब तरह को तुम्हें मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती तो तुम सबीन को मेरी बहू बनाते। मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि सबीन मेरी बहू बने। मेरी शाहजैन की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन खैर, जो भी किस्मत को मंजूर। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी जल्दी कल। अल्लाह हाफिज। माँ, हाँ बेटा। आपको तस्वीर कहाँ से मिली और आपने सबीन को क्यों दिखाई वो? क्योंकि मैं उस तस्वीर की हकीकत को जानना चाहती थी, उस सच्चाई को जानना चाहती हूँ जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। कोई हकीकत नहीं है उस तस्वीर की, सिर्फ मजाक था वो। मजाक? हाँ माँ, मैं फोटोशॉप ट्राई कर रहा था, बस मैंने एडिट की एक पिक्चर, बस दैट्स इट। और क्या बड़ी बात है इसमें? शाहजैन, फोटोशॉप? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया सब करते हुए? तुम अभी और इसी वक्त अपने फोन से उस पिक्चर को डिलीट करो, और अगर तुम्हारे फोन में कोई और भी ऐसी तस्वीरें हैं उनको फौरन डिलीट करो। अंदाजा नहीं तुम्हें कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई और वो तस्वीर देखकर उस लड़की पे उंगलियां उठाए और तुम्हारी इस नादानी की वजह से मुझे लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़े। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। आप क्यों आए यहाँ? तुम्हारे गिले शिकवे और परेशानी दूर करना है। मैंने मामा से बात कर ली है, उन्हें बता भी दिया, उनको तसल्ली भी करा दी कि वो तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी ही थी। अब वो तुमसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। अरे शाहजहान बेटे तुम? अस्सलाम वालेकुम मामू। और सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मामू, मैं उसे ये देने आया था। अरे ये क्या? ये कुछ रकम है सबीन की शादी के लिए मेरी तरफ से। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी मुस्तफा के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। मामू, ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। इस रिश्ते की हैसियत से ये मेरा फर्ज भी है और सबीन का हक भी है। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। बेटे तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ। नहीं मामू, मैं बस चलता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में है, देर हो रही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। खुदा हाफिज।
शाहज़ैन, वो आज सबीन और मुस्तफ़ा की मेहंदी है। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा, बट हमें वहां शाम को जाना होगा। वो कल रात को सफ्तर भाई का फोन आया था। शाहज़ैन, मैं नहीं चाहती कि उनके दिल में कोई ख्याल आए। माँ, आपको किसने कहा कि मैं जाने से मना करूंगा? आप तैयार रहिएगा, मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। सोभिया, ये क्या बात हुई बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आना शुरू हो चुके हैं और तुम अभी तक ऐसे बैठी हो। और ये शाजी कहाँ है? मैंने उसे कपड़े दिए थे इस्त्री करने के लिए, वैसे के वैसे पड़े हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे पूछने कि मैं तैयार क्यों नहीं हुई? जो मेहंदी मेरे हाथ में लगनी थी वो आज सबीन के हाथ में लग रही है। आप कह रही है कि मैं इस चीज की खुशी मनाऊं, तैयार हो जाऊं? ये ड्रामा मुझसे नहीं होगा। जानती हूँ बेटा, ये सब देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी इंसान को मजबूरी में वो सब करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता, जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ। देखो, मेरी एक बात याद रखना, अगर दुश्मन को खत्म करना हो तो उसे कभी दुश्मनी का एहसास तक नहीं होने देना चाहिए। उठो, शाबाश उठो। मैं शाजी को देखती हूँ, उसे भी भेजती हूँ। तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सबीन के पास जाके बैठ गए। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और तुम्हारे अब्बा बातें बनाएंगे। अम्मी, हमें नहीं जाना। अगर आपको जाना है तो आप जाएं अपनी बहू के पास। शाजी, फजूल बातें मत करो, जो कहा है वो करो। ये क्या कर रहे हैं मुस्तफा भाई आप? हमें जाने की क्या जरूरत है खाला जान? जिसकी बात जरूरत थी वो देखें वो आ गया। क्या तुम क्या कर रही हो मेरी दुल्हन के साथ? अरे मुस्तफा भाई, आपकी दुल्हन को मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी लगा रही हो? जी। मुझे दो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेहंदी कैसे लगाई जाती है। अरे मुस्तफा भाई, आप फिक्र ना करें, आपकी भी बारी आ जाएगी। मेहंदी लगाने की? नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी, मैं इनको लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कुछ मिठाई और तोहफे सबीन के लिए लेकर आई थी। अरे आपा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत की क्या बात है? सबीन मेरी बेटियों जैसी है, फुफ्फो उसकी। आपा, फुफ्फो तो शाजी की भी है, उसका भी ख्याल रखिएगा, उसे भूलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कैसे भूल सकती हूँ उसको। शाहजैन बेटा,
आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मुस्तफ़ा से मिल के आता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज उसके हाथों में मुस्तफा के नाम की मेहंदी लग गई है। मुस्तफा मेहंदी से खुद उसके हाथों पे अपना नाम लिख रहे हैं। मेहंदी से किसी के हाथ में नाम लिख देने से कोई किसी का हो नहीं जाता। जिस मेहंदी से नाम लिखा गया है उसी मेहंदी से नाम मिटाया भी जा सकता है। तो फिर देखते हैं कि आप सबीन के हाथों से मुस्तफा का लिखा नाम कैसे मिटाते हैं। क्या कह रहा था शाहज़ैन? ये अल्लाह, कितना हैंडसम लग रहा था ना वो। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के हैं साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के हैं साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकाए, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार, गोरी। सफ्तर कहाँ है? आप वो यहीं कहीं है, इंतजामात वगैरह देख रहा है शायद। शबीर, ये मिठाई और तहाइफ उधर रख दो। ये कुछ जेवरात हैं, मैं सबीन को देकर आती हूँ। मेहंदी से नाम लिखने का क्या मकसद? ये तो मेहंदी का रंग है, 2 दिन में वैसे ही फीका पड़ जाएगा और फिर नाम भी मिट जाएगा हमेशा के लिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये मेहंदी वाला नाम तो मिट जाएगा, मगर जो नाम हमारे दिलों पे लिखा हुआ है वो इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। दिलों पे लिखे नामों को मिटने में भी देर नहीं लगती। जरा सी जरूरत सालों भर के रिश्ते को खत्म कर देती है। मुस्तफा भाई, अम्मी आपको बुला रही हैं। आ रहा हूँ मैं आता हूँ। मुबारक हो तुम्हें मेहंदी की ये रात, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तुम्हें याद दिलाने के लिए, तुम्हारी एक रात तुम पर आज भी उधार है। कल तुम्हारी शादी है, उसके बाद मैं तुम्हें बुला नहीं सकता। क्या करूं, बिजनेसमैन हूं, कोई डील अधूरी छोड़ नहीं सकता। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम आज रात कितने बजे आना चाहोगी। क्या आप अपनी एक रात मुझ पर माफ नहीं कर सकते? नहीं, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप ना
बहुत हैंडसम लग रहे, एकदम फिल्मी हीरो की तरह। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल एक फिल्मी हीरोइन की तरह। सबीन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। सबीन, ये ज्वेलरी मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। इसको खोलो और देखो पसंद आए कि नहीं। देखो ना बेटा, मुझे यकीन है तुम पे बहुत सूट करेंगे। पहले मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, पर जब से शाहज़ैन ने तुम्हारा नाम लिया है, मेरे दिल में भी ख्वाहिश सी जाग उठी तुम्हें अपनी बहू बनाने की। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो और मैं खुश होंगी जब ये ज्वेलरी पहनोगी तो। खुश रहो। मैं नफीसा और इखलाक को देख के आती हूँ। हेलो, कार भिजवा रहा हूँ मैं, आ जाओ। मैं नहीं आ सकती। तुमने मुस्तफा की जिंदगी का सौदा किया था, उसका इलाज हो चुका है तो तुम इनकार कर रही हो, तो खुदगर्जी हुई। मैं इतनी रात में कैसे आ सकती हूँ? अगर किसी को पता चल गया तो? ये तुम्हें डील करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी उस दिन पता नहीं चला तो आज भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम ना आए तो सबको जरूर पता चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहर का प्याला तैयार करके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम मेरे पास सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगी। हाँ, याद दिलाता जाता हूँ, अगर तुम ना आए सुबह तक सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका नतीजा क्या होगा। नहीं, किसी सूरत में शाहजैन से नहीं मिलना चाहूंगी। इतनी मुश्किल से मेरे दिल के दरवाजे पर खुशियों ने दस्तक दी है। मैं इन खुशियों को वापस कैसे मोड़ लूं? अगर मैं ना गई और शाहजैन ने सबको बता दिया तो? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सभी, शाहजैन ने ही मुस्तफा का इलाज कर पाया। सोचो उस दिन कितनी मजबूर थी तुम। अपनी मर्जी से शाहजैन के पास गई थी।
तुमने खुद शाहजैन से मुस्तफ़ा की जिंदगी का सौदा किया। अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो तुम समझना कि तुम मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो गए। अगर तुम ना आई तो सुबह तक सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका नतीजा क्या होगा। सच्ची झूठ नहीं, इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बराए फरोख्त नहीं। दर्द कैसा मिला है रब्बा जो सहा ना जाए, दुख ये कहा ना जाए, चुप रहा ना जाए। जीवे तेरी ये खुदाई, सुन ले मेरी ये दुआई। जीवे तेरी ये खुदाई, सुन ले मेरी ये दुआई। जो भी इश्क करे वो रोवे, रब्बा इश्क कभी ना होवे, रब्बा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ बताने आई थी, जिसे सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, या फिर कह लो कि तूफान आएगा। कहना क्या चाह रही हो तुम? सबीन कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ? वो अपने कमरे में क्या, अपने घर में मौजूद नहीं है। क्या आप बकवास कर रही हो? वो इस वक्त कहाँ जा सकती है? वो इस वक्त अपने यार शाहजैन से मिलने गई है। सोफिया! मैं जानता हूं तुम ये सब सबीन की नफरत में और अपनी मोहब्बत की हार में कह रही हो। मेरा मकसद था तुम्हें आगाह करना। अगर शक है ना मेरे पे तो जाके उसके कमरे में देख लो, और अगर वो तुम्हें वहां पे नहीं मिले तो फुर्सत से जाना और फार्म हाउस पे देख लेना। किसके? शाहजैन के। मुझे उम्मीद है रास्ता तो तुम्हें पता ही होगा। गुड लक। थैंक यू। सॉरी, तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाना चाहिए था।
लेकिन क्या करता है, मैं ऐसा ना करता तो तुम कभी यहाँ ना आते। ठीक कहा आपने, मैं वाकई ना आती। वो इस वक्त अपने यार शाहजैन से मिलने गई है। किसी भी लड़की के लिए मेहंदी का जोड़ा उतारना नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये मैंने किया है। आप कभी नहीं समझ सकते कि मैं कितनी मुश्किल से गुजरी हूं। कल मेरी शादी है और मैं आज रात यहाँ पे आपके साथ। घबराओ नहीं, तुम्हें ज्यादा देर यहाँ पे रोके नहीं रखूंगा। बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें करीब से देखना चाहता था। एक जिद तो मैंने खुद से लगा रखी थी, तुमसे शादी करने की जिद। खैर वो तो पूरी ना हो सकी, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ठीक है। आप इतने बुरे इंसान नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। हाँ, थोड़े से जिद्दी हैं। चलो इसी बहाने तुम्हारी मेरे बारे में राय तो बदली, यही मेरी जीत है। जब से शाहजहान ने तुम्हारे इलाज के पैसे दिए हैं, सब उसकी बहुत तारीफें करने लग गए हैं, सबीन की। और शाजी बता रही थी कि वो घर भी आता रहा। एक दो बार तो सबीन उसके साथ यूनिवर्सिटी भी गई है। अकेली होगी, चाचा जान तो काफी देर से बाहर है ना। अकेली थी सबीन इस वक्त। वैसे भी मैं मामू जान से नहीं, सबीन से मिलने गया। मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ा। मुस्तफा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुस्तफा, नहीं नहीं,